मित्रों, सप्रेम जय जीव, हर एक जीव का जय हो। ब्रह्म जो श्रेष्ठ है, वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को जानने से क्या होगा? ब्रह्म है सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ। जब एक ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, कोई ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। वो जीव जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो खुद ब्रह्म हो जाता है। उसमें कोई भ्रम नहीं होता है, वो तत्वज्ञानी हो जाता है। उस जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे एक पदार्थ विज्ञानी को हम एक ईंट के अंश देंगे और पत्थर के अंश देंगे, वो बोलेगा ये पत्थर नहीं है, ये ईंट के अंश नहीं है, पत्थर का अंश नहीं है, ये एनर्जी का एक स्थूल रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है। क्योंकि वो उसको पता है हर पदार्थ, हर कण, हर अणु परमाणु एनर्जी का एक बंडल है। लेकिन जो साधारण आदमी है, जो साइंटिस्ट नहीं है, जो पदार्थ विज्ञानी नहीं है, उनके लिए ये पत्थर का खंड है, ये एक ईंट और पत्थर का अणु है। इस न्याय से जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लिए सारा संसार ब्रह्ममय हो जाता है। जैसे पुराण में वर्णित है, प्रहलाद ने अपने पिता के सम्मुख में ब्रह्म को नरसिंह अवतार को एक खम्भ से निकलाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वो सारा संसार को ब्रह्ममय देखता है, वो ब्रह्ममय मानता है और ब्रह्ममय से वो एकात्म हो जाता है। प्रहलाद के जैसे ब्रह्मज्ञानी को ये शोभा पाता है, वो जिधर देखें, जिस पदार्थ में देखें, जीव या पदार्थ में, वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। वो बात अलग है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस है, जिन सब लोगों में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इस षड्रिपु है, जो कलुष है, वो जड़ में ब्रह्म को नहीं देख सकते, नहीं पा सकते। जैसे पानी है और बर्फ भी पानी है, और जलीय वाष्प जो वाष्प है वो भी पानी है। लेकिन साधारण आदमी का जो प्यास है, कौन से मिटती है? कौन सा मिटाता है? वो साधारण जल मिटाता है, क्योंकि वो उपलब्ध है पीने की फॉर्म में, पानी की तरह। बल्कि बर्फ भी पानी है और बाष्पीय जल भी पानी है, लेकिन वो थोड़ा सा समय सापेक्ष है। वो डायरेक्ट हम नहीं पी सकते, वो हमारा प्यासा नहीं मिटा सकता। इस तरह जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो सब ब्रह्म है। लेकिन एक उसमें कंडीशन है, आप पहले आपको ब्रह्म ज्ञानी बनाओ। आप जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे तो सब ब्रह्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहल
हम सबको ब्रह्म नहीं कह सकते। हमारा कोई औकात नहीं हम सबको ब्रह्म कह सके। इसलिए जब तक हमारा दिमाग में भ्रम है, इल्यूजन है, द्वंद्व है, संशय है, हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते। और जड़ों तत्वों से, जड़ मूर्ति से हम ब्रह्म को नहीं पा सकते। इसलिए अनंत काल से जो ब्रह्म में जीते हैं वो ब्रह्म को नहीं पाते हैं। जो ब्रह्म को पाते हैं उनके मस्तिष्क में भ्रम नहीं होता है। वो अदैत्य है, दैत्य नहीं है। उनके दिमाग में दैत्य का एक बूंद भी नहीं है, एक कण भी नहीं है। जीव ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। जिस जीव में भ्रम नहीं है वो ब्रह्म है। जीव जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को अतिक्रम की हो चुकी है वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हम किससे कहते हैं? जो ब्रह्म चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित, उर्पूर्वासी। जो ब्रह्म है वो चित्तमय है, सबसे अलग है, उर्पूर्वासी, हर एक जीवित शरीर में रहता है। तो कंडीशन है जो ब्रह्म को ढूंढते हैं वो पहले खुद में देखे और हर एक जीव में उस ब्रह्म को प्रतिष्ठित कीजिए, करे और खुद में और खुदा में कोई अलगपन ना माने। खुदा खुद से ज्यादा है ना जुदा है। खुदा हम ही हैं, हम जैसा है खुदा ऐसा ही बन जाता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जब संतों के सानिध्य में, शास्त्रों के सानिध्य में और सत्संग में हमारा मस्तिष्क में जो भ्रम है जब टूट जाता है ना, हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। अलग से लाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही वो है। हमारा अज्ञान हमसे, हमारा स्वरूप से हमको अलग करता है। क्योंकि ये जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। वो ब्रह्म दृष्टा है, वो साक्षी है, वो चिन्मय है, चित्तमय है और सत्य है, जो अनंत काल से है, अभी है और आगे रहेगा। वो ब्रह्म है, चित्त है, वो जिसमें संकोचन प्रसरण होता है, जो गतिशील है, जो संकल्प विकल्प में घेरा हुआ है, जो कुछ सत असत करता है, कुछ गति करता है, वो ब्रह्म है। और तीसरा है वो आनंदमय है। जो ब्रह्म के 3 लक्षण है वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो इस लक्षण को लेकर आप ढूंढिए, खोजिए, ब्रह्म मिल जाएगा। ये सूत्र है। इस सूत्र से यदि कोई मिलता है उसे आप ब्रह्म कह सकते हैं, तो आप श्योर हो जाएंगे। ये सूत्र सच्चित आनंद एक सजीव जीव के लिए प्रजुज्य है, उपयुक्त है। क्योंकि सजीव जीव में जो अभी तक मृत नहीं है उसमें सत्यता है, सजीवता है और आनंद है। वो जीव ही
सच्चित आनंद है। इस न्याय से हर एक जीव, जैसा हमारा शास्त्रों ने बताया है, 84 लाख जोनियों है। जोनि में जो जीव बैठा है शरीर धारण करके बैठा है, कोई सूक्ष्म जगत में है, कोई स्थूल जगत में है, कोई दृश्य में है, कोई अदृश्य में, वो सब ब्रह्म है। इसलिए पहला ब्रह्म को मानने के लिए पहला सत्य है, जिस मनुष्यों के हृदय में न वो खुद को ज्यादा समझता है न दूसरों को कम समझता है, जो बराबर समझता है वो ब्रह्म है। वो सबको ब्रह्ममय समझता है, खुद को भी ब्रह्ममय हो जाता है। पहला शर्त है, हर एक जीव को उस ब्रह्म स्वरूप मानकर सदैव उनके बारे में ब्रह्म के भाव में जीना चाहिए। जो लोग भ्रम में है वो जीव में ब्रह्म को नहीं ढूंढेंगे, नहीं पाएंगे। वो सदा सर्वदा के भ्रम में जिएंगे और जड़ों में जकड़ के रहेंगे, लाइफ लॉन्ग उसको पकड़ के रहेंगे और द्वंद्व में रहेंगे, संशय में रहेंगे और अपना मनुष्य जीवन का जो सफल मूल्यांकन है वो कर नहीं पाएंगे। उस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, सच्चिदानंद को उपलब्धि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन साधारण मनुष्यों के मन में द्वंद्व है, संशय है कि जीव और ब्रह्म अलग है, वो जुदा है, वो दोनों में फर्क समझते हैं, इसलिए वो चूक जाते हैं। गीता कहता है, वेदांतों ने कहते हैं, समम सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम, समम सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। समान मात्रा से, समान भाव से, समान तरह से सब जीवों में परमेश्वर वो सच्चिदानंदमय आत्म विद्यमान है, वो रहता है। इसलिए हम सबको ब्रह्ममय समझना चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए हर एक ब्रह्म हो जाता है, लेकिन जो साधारण आदमी है उनके लिए जड़ ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका जो सदा है वो अभी तक वो जड़ में जकड़े हुए हैं। जब तक वो जीव को पहले नहीं प्यार करेंगे, जीव के अंदर जो दोषादोष है जब तक वो देखेंगे, हर एक जीव में, हर एक आदमी में जो दोषादोष है, वो गुण दोष है, उसमें रहेंगे, तभी तक वो ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म को पाने के लिए एक शर्त है, जो खुद को ज्यादा ना समझता हो और दूसरों को जुदा ना समझता हो, दूसरों को अलग ना समझता हो, जो समान रूप से खुद को और दूसरों को मान्यता देता है, वो ब्रह्म ही हो सकता है, वो ब्रह्म ज्ञान ही हो सकता है। लेकिन साधारण जीव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या है, गुण दोष है, वो ब्रह्म को कभी नहीं पा सकता है। वो सजीव जीव में तो नहीं पा सकता है, वो कैसे जड़ में पाएगा? असंभव है। जैसा पानी है, बर्फ भी पानी है और जलीय वाष्प भी पानी है, लेकिन जो पानी को नहीं पी सकता
वो कैसे बर्फ को पी सकता है, जलीय वाष्प को पी सकता है, वो थोड़ा कठिन है। तो पहला शर्त है हर एक जीव में उस ब्रह्म को मानो, उस ब्रह्म को प्रतिष्ठित करो और खुद खुदा बनो। जो खुदा है वो खुद से ना जुदा है, वो खुदा हम ही है। खुद को पहचानो, खुद के अंदर खुदाई करने से खुदा मिलता है। वो हमसे जुदा है, ना हमसे अलग है, ना ज्यादा है। वो हमसे दूर ना है, ना हम उससे दूर है। नजर ना आता है तो नजर का कसूर है। दोस्तों, आप सभी को अनंत कोटि सप्रेम जय जीव तथा शुभकामना है। आप सभी को इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हो। ब्रह्म ज्ञान प्रति आप सबका लगाव रहे, इस शुभकामना के साथ मैं मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ। सप्रेम जय जी।